नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। सुविधाएं चाहिए तो कांग्रेस को दे वोट, भाजपा आएगी तो बंद हो जाएगी मुफ्त बिजली चिकित्सा, बोली प्रियंका गांधी। योजनाओं को लाभ लेना है, कांग्रेस ने वोट देनो मतदाताओं से, बोले रामलाल जाट। योगी बदलेंगे भिलवाड़ा की फिजा, बोले अवस्थी नारायणीवाल ने कहा विकास के लिए दे वोट, तो कोठारी ने नया भिलवाड़ा बनाने का किया दावा। संत समाज करेगा यूपी के सीएम योगी को बालाजी का गोटा भेंट। पंडेर में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी धीरज गुर्जर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अब समय आ गया है वोट से चोट करने का। उन्होंने कहा कि अगर अब भी नहीं जागे तो जो सुविधाएं राजस्थान में महिलाओं, किसानों, छात्रों और आम लोगों को मिल रही है वो छिन जाएगी और उन्हें मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों की तरह रोना पड़ेगा। इसलिए 25 नवंबर को कांग्रेस को वोट दें और सरकार को रिपीट करें। इस मौके पर प्रियंका गांधी को त्रिशूल भेंट किया गया। सभा में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी आदि भी मौजूद हैं। जनसभा में बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। प्रियंका गांधी ने चार भुजानाथ देव नारायण हनुमान जी की जयकार लगाते हुए अपना उद्बोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि विजय सिंह पथिक की धरती है, इसे मैं नमन करती हूँ। उन्होंने मारवाड़ी भाषा में सभी को राम राम किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि किसानों के कर्ज माफ करने के पैसे नहीं है, उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अशोक गहलोत सरकार की चर्चा करते हुए कहा कि गहलोत ने एक से बढ़कर एक घोषणा की और उन्हें पूरा किया। उन्होंने मुफ्त बिजली, मोबाइल देने की चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं को कई और सुविधाएं प्रदान की। उन्होंने राजस्थान में चिकित्सा पर कहा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज, अस्पताल खोले जा रहे हैं, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था है। उन्होंने गांव-गांव में अंग्रेजी मीडियम पाठशाला खुलवा रहे हैं। अग्निवीर को चर्चा करते हुए मोदी सरकार ने युवाओं की उम्मीद तोड़ दी। 4 साल की नौकरी करने के बाद वे बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो दिल से भलाई चाहता वो कांग्रेस सरकार है। उन्होंने सोच समझकर वोट करने की बात कही। उन्होंने गहलोत की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, छात्रों को लैपटॉप मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी आपके सामने आकर कहते हैं कि वोट मुझे दो। उन्होंने कहा कि वे सरकार चलाने यहाँ नहीं आएंगे। इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा कि यहाँ राजस्थान में भाजपा लगभग खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की राशि केंद्र को जाती है, केंद्र सरकार सिलेंडर की कीमत तय करती है। आप समझ जाइए कि महंगाई कौन बढ़ा रहा है। जितनी भी आपको राहत मिल रही है वह सब की सब बंद हो जाएगी अगर भाजपा सरकार सत्ता में आई तो। उन्होंने कहा कि यह सभी सुविधाएं चाहिए तो कांग्रेस को वोट दो। उन्होंने कहा कि गहलोत जी कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि देश के किसान, महिला का सम्मान बढ़ाने का। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वे अपना सम्मान बढ़ा रहे हैं, 16,000 करोड़ के विमान में घूम रहे हैं। अब समय आ गया है अपने अधिकार हासिल करने का। उन्होंने मोदी से सवाल करते हुए कहा कि कर्मचारियों की पेंशन के लिए पैसे नहीं है, राहत के लिए पैसे नहीं है, जबकि सरकार को गरीब के उत्थान, राहत और कर्मचारियों की पेंशन पर पैसे खर्च करने चाहिए। सभा में पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने कहा कि सारी बातें भूलकर 36 कौम के लोग कांग्रेस को वोट करें। उन्होंने लोगों की भीड़ को देखकर कहा कि इससे लगता है कि कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी और विकास के काम होंगे। विधानसभा चुनाव प्रचार में मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं। इसे लेकर प्रत्याशी हर तरह से प्रचार में जुटे हुए हैं। सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक गली मोहल्लों में लोगों से संपर्क कर माहौल को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को विधायक फिट्टर शंकर अवस्थी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भिलवाड़ा में हुंकार भरेंगे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी ओम नारायणीवाल ने कृषि मंडी के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क किया और कांग्रेस के विकास कार्यों के नाम पर वोट मांगे। जबकि निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी ने नया भिलवाड़ा बनाने की बात कही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 21 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे भाजपा कार्यालय के निकट पार्टी प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी की सभा को लेकर तैयारियां चल रही है। योगी से इससे पहले शाहपुरा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी की भिलवाड़ा में सभा को लेकर भाजपाई काफी उत्साहित है और अवस्थी ने कहा है कि इस सभा के बाद माहौल बदल जाएगा और भाजपा अच्छे मतों से जीतेगी। चुनाव प्रचार के तूफानी दौर में बहुत शानदार चुनाव प्रचार चल रहा है और जनता का जो समर्थन मिल रहा है, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान लोगों के दिल पर छप चुका है। अब कोई भी प्रयास सार्थक नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से विजयी होगी। कल योगी जी आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? योगी जी कल भिलवाड़ा पधार रहे हैं पहली बार
ऐसी ऐतिहासिक सभा होगी जिसको देखकर विरोधियों के छक्के छूट जाएंगे और योगी जैसा चमत्कारिक नेतृत्व जब किसी दौरे पर आता है तो निश्चित रूप से उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है और पूरे जिले में योगी जी के कारण से एक लहर चलेगी, हम 7 सीटें जीतेंगे। कल भिलवाड़ा के अंदर योगी जी की 2 सभाएं प्रस्तावित होने वाली है और अभी इस जो ये कार्य चल रहा है, ये जो पंडाल बनाया जा रहा है, इसकी जो व्यवस्था देख रहे हैं, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री राकेश जी ओझा जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे चर्चा कर लेते हैं कि सर कल योगी जी का क्या कार्यक्रम रहेगा और यहाँ कितनी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। पूरे भीलवाड़ा शहर सहित जिले का कार्यकर्ता, साड़ा विधानसभा, मांडर विधानसभा का कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए उत्साहित है। उनके यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने काफ़ी प्रगति की। आज सारा आतंक, दुशासन, अपराध यूपी से खत्म हुआ। उसी तरह राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उनके मार्गदर्शन का अमूल्य योगदान रहेगा। सारे कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। योगी जी कल दिन में 21 तारीख मंगलवार दिन में 1 बजे भीलवाड़ा इस सभा स्थल पर सभा को संबोधित करेंगे। जिस तरह उस ग्राउंड का नाम मोदी ग्राउंड पड़ा, इसी तरह जनता कल के बाद इस ग्राउंड को योगी ग्राउंड के नाम से जानेगी। जनचर्चा में यह ग्राउंड भी योगी ग्राउंड कहलाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी ओम नारायणीवाल ने दमखम और ढोल नगाड़ों के साथ कृषि उपज मंडी में जनसंपर्क कर विकास के नाम पर वोट मांगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने काफी विकास किया है, लेकिन पिछले 15 सालों से शहर का विकास रुका हुआ है। उन्होंने किसी जनप्रतिनिधि का नाम लिए बिना कहा कि विकास के लिए पूरे प्रयास नहीं किए गए। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं बताते हुए मतदाताओं से 25 नवंबर को हाथ के निशान पर वोट देने की अपील की। कृषि उपज मंडी में नारायणीवाल को फूल मालाओं से लाद दिया गया। नारायणीवाल ने आसपास के क्षेत्र में भी जनसंपर्क कर समर्थन जुटाया। निर्दलीय प्रत्याशी लिया है कि पिछले 15 साल से जो भी जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं, उन्होंने शहर के लिए कोई काम नहीं किया है। इसलिए इस बार जो है जो उन्होंने मेरे पक्ष में इसलिए कि आपने पहले भी काम किया और जनता के बीच में रहते हो, इसलिए आपको हम इस बार पूरा आपको सहयोग करेंगे। इसलिए जनता ने पूरा मानस बना लिया कि इस बार जो है यहाँ से हमारे पक्ष में मतदान करके जैसे वर्तमान में मुख्यमंत्री गहलोत साहब की सरकार ने जो काम किए उस पर और आने वाले 5 साल के लिए उन्होंने 7 गारंटी योजना और दी है, तो उसके दोनों के जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं और जो काम किया है वो करते हैं गहलोत साहब, उसकी पेट है। इसीलिए आम आदमियों में, आम नेताओं में ये बात है, अगर कांग्रेस के लोग, नेता लोग जो है कुछ कह रहे हैं तो वो बात होगी। प्रत्याशी अशोक कोठारी ने विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। उन्हें लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। जगह जगह उनका लोग माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। इस बीच कोठारी के समर्थन में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश लोहार ने रिटायर होने की घोषणा करते हुए अपने समर्थकों से कोठारी को वोट देने की अपील की है। जबकि कोठारी ने हलचल से बातचीत करते हुए कहा कि उनका ध्येय राजनीति करना नहीं है, बल्कि वे गोभक्त थे और रहेंगे। उन्हें तो लोग राजनीति में लाए हैं। उनका कहना है कि वे भीलवाड़ा का विकास इंदौर व अन्य शहरों की तर्ज पर करेंगे। टेक्सटाइल के विकास को प्राथमिकता देंगे और शहर की पानी से वंचित निजी कॉलोनी में पानी पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। राजकुमार व संपत माली की रिपोर्ट। तो भीलवाड़ा की विकास में हम एक नया भीलवाड़ा बनाने का एक भाव है। पूरा इंदौर शहर और कोटा शहर की तर्ज पर नया भीलवाड़ा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, नया मॉडल के साथ में। उसमें अभी जो पहली प्राथमिकता है ओवर ब्रिज साबुन मार्ग वाला है, वो सबसे पहले हम लेंगे। उसके साथ जो निजी कॉलोनियाँ हैं उसमें चंबल का जल नहीं जा रहा है, उसको लेंगे। उसके अलावा हमारा एक केंद्र खुलेगा जो आम जन की जो भी परेशानी रहेगी उसके प्रति काम करेंगे। दूसरा, जैसे पावर की जो भी प्रॉब्लम आती बिल वगैरह की, उसके बारे में अपन उसके लिए समझ के उसके लिए काम करेंगे। टेक्सटाइल के लिए भी पूरा जो भी वर्तमान में जो समस्या आ रही है और नया टेक्सटाइल का काम कैसे बढ़े उस पर भी पूरा फोकस करेंगे। आप गो भक्ति से जुड़े होंगे, तो अभी आज आरोप लग रहे हैं आप गो भक्ति को छोड़कर आज नेताओं जो भाजपा उनका सहारा ले रहे हैं, उन पर वो गौ भक्ति तो मेरा जीवन की श्वास है और मेरी विचारधारा सदैव ही सत्य और सनातन है। और मैं इस गौ भक्ति का सहारा लेके राजनीति में नहीं आया। राजनीति मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो मुझे जनता ने बुलाया है, संगठन ने कहा है तो हम इस क्षेत्र में आए। मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत कोई भी पद
प्रतिष्ठा सम्मान का कोई भाव नहीं था, तो जनता ने बुलाया और मैं आया हूँ। मांडल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में लोगों को 7 गारंटियां तो दी ही है और अब संकल्प पत्र में भी कई घोषणाएं की है, जिसका आम लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने विकास को बढ़ावा देने के लिए 25 नवंबर को हाथ के निशान पर वोट करने की अपील की। रामलाल जाट अपने निर्वाचन क्षेत्र फाकोलिया, जीणा कुंवार, रूपपुरा, गराड़िया, गोराना सहित दर्जन भर गांव में जनसंपर्क किया। इस दौरान उनका लोगों ने जगह जगह स्वागत करते हुए फलों व अन्य वस्तुओं से तोला। जाट ने इस दौरान धर्मस्थल पर मत्था भी टेका और आशीर्वाद लिया। जाट ने मतदाताओं से राजस्थानी भाषा में बात करते हुए कहा कि जतरो विकास ई बार कांग्रेस सरकार और गहलोत साहब की दो कदी कोनी हुओ मांडल में विकास की जड़ी लगा ली, गरीबों के घर में पानी पहुंचायो, लाइटा मुफ्त मिल रही है व इलाज का भी पिया को नहीं लागे। अब आगे भी ये सुविधा मिलती रहे, इके लिए आपा ने कांग्रेस सरकार ने पाछी राज में लानी है, इके लिए आपा ने हाथ के निशान पे वोट देनो है। आपका बच्चा बच्ची परदेश जार कमार घर को खर्चो चला रहा भी घर का खर्चा में 200-400 रुपए को मारो हाथ भी है जो खर्चो कम करवा रही हो। वोट आपका हर घर में अशानी कूड़ा की मोटर जिके भी है वो फ्री कर दी, नया कनेक्शन कर रहे। अब आज केल जा रही 100 यूनिट फ्री करिया महीना का। 25 तारीख में हाथ को बटन दबा दियो या 200 तक ले जाओ, 150 तक ले जाओ। भिलवाड़ा जिले में जो प्रचार तेज होते जा रहे हैं, त्यों प्रत्याशियों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। माड़लगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी विवेक धाकड़ का जसूजी का खेड़ा में लोगों ने विरोध किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसकी पुष्टि हलचल नहीं करता। इसी तरह कालसास ग्राम में शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लालाराम जनसंपर्क करने गए तो उनका लोगों ने विरोध किया और कहा कि एक लाला से पहले ही परेशान है, ये दूसरा कहां से आ गया। विरोध के चलते लालाराम को वहां से रवाना होना पड़ा। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे आदरणीय श्री S.T. अरोड़ा एवं श्रीमती कंचन अरोड़ा की शादी की 50वीं सालगिरह के मंगलमय अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु डॉक्टर सुमित अरोड़ा, मनीषा पुत्र पुत्रवधू, डॉक्टर टीना अरोड़ा, डॉक्टर ज्योति प्रकाश अरोड़ा पुत्री दामाद, स्मिता अरोड़ा, अनेक अरोड़ा पुत्री दामाद, अंकिता अरोड़ा नीलू पुत्री, पुलकित पौत्र, भूमिका दोहित्री एवं समस्त अरोड़ा सराया परिवार। नमस्कार, मैं आशीष मोदी, जिला निर्वाचन अधिकारी भीलवाड़ा, सभी भीलवाड़ा वासियों से अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान के इस महापर्व में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, अपने घर से निकल करके मतदान केंद्र तक पहुंचें और वोट करें। आपका एक वोट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भिलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भिलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
चंबल पेयजल से वंचित कॉलोनी वासियों ने कुमुद विहार गेट पर विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए चंबल पेयजल से वंचित 70 कॉलोनी के 50,000 लोगों को पेयजल मुहैया कराने के लिए हाथ में वोट वही प्रत्याशी पाएगा जो चंबल का पानी पिलाएगा का बैनर प्रदर्शन किया। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने बताया कि अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति की कमी एवं लापरवाही के चलते चंबल के 150 टीडीएस के पानी के बजाय 1000 से 1200 टीडीएस तक का पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे लोगों में गंजापन, चर्म रोग सहित अनेक असाध्य रोग हो रहे हैं। जाजू ने बताया कि पीएचईडी द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में आसपास की कुमुद विहार, कमला विहार, सुजुकी एनक्लेव, सुशांत सिटी, जम्बेश्वर नगर सहित 70 कॉलोनियों को निजी कॉलोनियां बताकर उन्हें चंबल की लाइन से नहीं जोड़ा जा रहा है, जबकि नगर विकास न्यास द्वारा इन कॉलोनियों से विकास शुल्क एवं कन्वर्जन शुल्क प्राप्त किया जा चुका है। प्रदर्शनकारी सुरेश माहेश्वरी, गुलाब चंद सांगानेरिया, ओम गट्टानी, अनिल अग्रवाल, किशन अग्रवाल, बलवंत लड्ढा, संदीप तोतला, निशांत पाटनी, अजय लोहिया, दीपक अजमेरा, सुदर्शन पिपाड़ा, निखिल स्वामी डार, प्रीति लोहिया, शारदा माहेश्वरी, मोनिका जैन, शशि अग्रवाल, अंशु लोढ़ा, कृष्णा लड्ढा, गीता गट्टेनी, निर्मला अजमेरा, रेणु बगड़ा, खुशबू राठी, सुरेखा पिपाड़ा ने शुद्ध पेयजल को संवैधानिक अधिकार बताते हुए बनने वाले विधायक से चंबल का पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। भीलवाड़ा में 11 वर्ष पूर्व चंबल का पानी आ चुका है, लेकिन भीलवाड़ा की कुछ वंचित कॉलोनियां जो लगभग 70 के करीब है, उसमें हमारी कुमुद विहार कॉलोनी भी है। चंबल का पानी नहीं आने से ट्यूबवेल का अत्यधिक टीडीएस वाला पानी पीना पड़ रहा है, जिससे बाल झड़ रहे हैं, कई तरह के रोग बढ़ रहे हैं, टोंटियां खराब हो जाती, बर्तन खराब हो जाते हैं। और ये नाकामी है जो भी जनप्रतिनिधि राजनीतिक नेतृत्व रहा, चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी ने इसके लिए ठोस प्रयास नहीं किया। आज 70 कॉलोनियां और सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्रों को पानी नहीं मिलने से बहुत तकलीफ में। ये संविधान में स्वच्छ पानी देने का अधिकार सरकार का है, उससे वंचित रखा जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत जल्दी अगर चंबल का पानी, जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, जो विजेता रहे, वो इस बात को बहुत साफ तौर पर सुन ले। जो चंबल का पानी नहीं लाएगा उसका बाद में भी विरोध होगा, और जो जीतेगा उसका सबसे पहली वरीयता चंबल का पानी। सारी वंचित कॉलोनियां जो है वो लगभग 70 है, सबको चंबल का पानी उपलब्ध कराए। विधानसभा चुनाव 2023 के सतरंगी सप्ताह के 5वें दिन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर एवं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुलिस लाइन के तत्वावधान में मतदाता रैली एवं फ्लैश मॉब का आयोजन स्वीप कोऑर्डिनेटर भिलवाड़ा योगेश पारिक के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी की अध्यक्षता में नेहरू उद्यान पर किया गया। व्याख्याता शारीरिक शिक्षा सुनील खोईवाल व स्वीप प्रभारी महावीर प्रसाद जिंगर के नेतृत्व में नेहरू उद्यान के मुख्य द्वार पर लगभग 500 छात्र छात्राओं व शिक्षकों ने पीले रंग की साड़ी, शर्ट, टी शर्ट व जागो मतदाता नारा लिखी पीली कैप पहनकर हाथों में मतदाता जागरूकता के नारे लिखी तख्तियां व बैनर लेकर फ्लैश मॉब के माध्यम से जनसाधारण को मतदान हेतु जागरूक किया। इसके बाद अतिथियों ने नेहरू उद्यान से मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली स्वीप व स्काउट प्रभारी प्रेम शंकर जोशी के नेतृत्व में मजदूर चौराहे पर दिलीप और पार्टी द्वारा फ्लैश मॉब से श्रमिकों को मतदान के लिए जागरूक करते हुए आरसी व्यास कॉलोनी, आरके कॉलोनी के विभिन्न मार्गों से निकली। वार्ड नंबर 8 उच्च प्राथमिक विद्यालय से रैली 2 भागों में बंटकर एक भाग ने पुलिस लाइन क्षेत्र में व दूसरे भाग ने सुभाष नगर क्षेत्र में नारे लगाते हुए जनसाधारण को मतदान के लिए जागरूक किया। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। फ्लैश मॉब से मतदान जागरूकता का बहुत ही अच्छा संदेश दिया और नेहरू उद्यान के गेट पर भी लगभग 500 बालक बालिकाएं पीले वस्त्र पहनकर और पीली केप लगाकर मतदाता जागरूकता के नारे लिखी तख्तियां और बैनर लेकर के शानदार मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार किया। लक्ष्मीपुरा स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर प्रांगण में सिखवाल एकता मंच का दीपावली स्नेह मिलन समारोह हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत श्रृंग ऋषि की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। समारोह की अध्यक्षता मोहन लाल शर्मा फलोदी ने की। शर्मा ने अपने संबोधन में बताया कि दीपावली स्नेह मिलन समारोह जैसे आयोजन से सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है।
शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारी पुनीत कुमार गेलड़ा के निर्देश पर स्वीप के साप्ताहिक स्वीप सतरंगी कार्यक्रम के तहत श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं ITI शाहपुरा में कला जत्था टीम के अशोक कुमार शर्मा, दिनेश टांगेड़, भगवान गोस्वामी, शिवचरण शर्मा, कैलाश कोहली, सरोज राठौड़ एवं उर्मिला पाराशर ने यूथ जाएगा बूथ पर का संदेश देते हुए सभी युवाओं को आगामी विधानसभा चुनावों में अधिकाधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया। फेरूलाल लक्ष्कार की रिपोर्ट। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। सप्तरंगी सप्ताह के तहत जिला प्रशासन व स्वीप कार्यक्रम के तहत जगह जगह निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। थनोप के जोरा का खेड़ा और नंदा का खेड़ा के ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर पंचायत मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। हमीरगढ़ में चुनाव को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। गोपाष्टमी पर रामधाम गौशाला में गायों को लगाया 56 भोग। मतदाता की पर्ची पर फोटो नहीं, इस बार होगा बार कोड स्कैन करते ही मिलेगी सभी जानकारी। चित्तौड़ रोड पर निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर श्रमिक महिला की मौत, प्रतापनगर थाना क्षेत्र का है मामला। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।